हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। आज मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 है। आपको हम इसके बारे में, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम आज डिटेल से बताने वाले हैं। तो देखिए, ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बहुत बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर आप जो है ट्रिगोनोमेट्री का जो है ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को जो है वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा चलो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। हालांकि ये जो है आपको प्री बोर्ड में भी पूछा जाएगा और ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान है। बट इसके लिए क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आज हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री में, ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर, ट्रिगोनोमेट्री दो वर्ड से बना है, एक ट्रिगोनोन और दूसरा जो है मेट्री। यानी ट्रिगोनोन का मतलब यह हो गया, ट्रिगोनोन का मतलब हो गया ट्रायंगल। यह जो है एक ग्रीक वर्ड है और मेट्री का मतलब होता है मेजर। यानी यह जो वर्ड जो है दो वर्ड से बना है। एक जो है आपको क्या है, देखिए इसको हिंदी में हम कहते हैं त्रिकोणमिति। इसको हिंदी, ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। तो अब देखिए हिंदी में इसका मीनिंग जानेंगे। हिंदी में क्या मीनिंग होता है। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है क्या, एंगल, और मिति मतलब होता है मेजर करना। तो उसी तरह यह जो वर्ड है, यह जो वर्ड है लैटिन वर्ड से लिया गया है। तो लैटिन वर्ड में देखिए आपको जो है लैटिन, तो यानी कहने का मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, तो जिसमें हम ट्रायंगल के तीनों एंगल, तीनों साइड्स के बारे में जिसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसे हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल के साइड्स के, ट्रायंगल जो होता है ट्रायंगल के साइड्स और ट्रायंगल के एंगल के बारे में जिसमें पढ़ते हैं उसे हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड आने वाले वर्ड जो है उसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहला नंबर देखिए, मैं क्या करता हूं, एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेता हूं। एक ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूं और उसके माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। अब इस ट्रायंगल में सभी के बारे में हम जानेंगे। और इसमें जो है राइट ट्रायंगल ज्यादातर आपको यूज होगा, राइट ट्रायंगल यूज होगा। ठीक है, तो इसमें आपको हमेशा याद रखना राइट ट्रायंगल का यूज होगा। तो राइट ट्रायंगल में आपको पता है यह हुआ एंगल ए, यह देखिए ए बी सी। एंगल ए के सामने वाला जो साइड होगा, यानी यहां पर क्या बोलिएगा, अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट साइड टू एंगल ए। यानी एंगल ए के जो अपोजिट साइड है उसे आप क्या बोलिएगा, आपको पता होगा ये 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म कर रहा है। इसका नाम आपको पता है क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसे बोलेंगे हम परपेंडिकुलर, यानी इसे डिनोट हम करेंगे पी से। यानी अपोजिट साइड टू एंगल ए, अपोजिट साइड टू एंगल ए जो होगा उसका नेम हम देंगे परपेंडिकुलर, यानी जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। और इसका हिंदी होता है लंब, इसको हिंदी में हम लंब कहते हैं। ठीक है, फिर अब देखिए ये जो साइड है, यानी ये देखिए क्या है, ए के बगल में है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, यानी आप क्या कह सकते हैं, यह जो ए एंगल है इसका पड़ोसी साइड है, तो इसलिए इसे हम एडजेसेंट साइड टू एंगल ए बोलते हैं। और इसे हम कहते हैं बेस। इसे क्या बोलेंगे, हम यहां पे बोलेंगे बेस, और बेस को डिनोट करेंगे बी से, और इसे हिंदी में हम कहते हैं आधार। ठीक है, बेस हो गया जिसे हम हिंदी में कहते हैं आधार। अब जो है आपको पता है कि किसी ट्रायंगल में जो सबसे लंबी साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस, तो यानी ये जो सबसे लंबी साइड है इसे हम बोलेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, और इसे डिनोट हम करेंगे किससे, एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसका हिंदी होता है कर्व। तो अब चलिए, ये मैं आपको ट्रायंगल के जो जो साइड है उनमें किनका क्या नाम है मैंने आपको बता दिया। फिर से मैं बता देता हूं, जो ये जहां पे एंगल बनेगा उसके अपोजिट, जो अपोजिट साइड होंगे उसे आप क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। एडजेसेंट साइड जो होंगे उसे आप बेस कहेंगे, यानी उसे बी से डिनोट करेंगे। और जो सबसे लंबी साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, और इसे हम एच से डिनोट करते हैं। चलिए, ये बात हमने सीख लिया ट्रायंगल के बारे में। अब इसमें जो हम सीखने वाले हैं वह ध्यान दीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो,
ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो है आपको जो मेनली है वो 6 है। उन 6 का हम फुल नेम जानेंगे और शॉर्ट नेम जानेंगे। सबसे पहला नंबर आपको जानना है नाम। यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर हम यहाँ पर नोट करते हैं। देखिए आपको याद रखना है पहला जो ये सारे जो है वो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में हम जानेंगे। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कौन कौन है उसका फुल नेम जानेंगे और उसको शॉर्ट में भी नाम जानेंगे। तो सबसे पहला नंबर होता है साइन। देखिए साइन होता है, इसे आप शॉर्ट में देखिए यहाँ पर ए एंगल है तो साइन ए बोल दीजिए, अगर यहाँ पर बी एंगल है तो साइन बी बोल दीजिए, अगर यहाँ पर सी एंगल है यानी जिस एंगल के बारे में चर्चा करेगा वहां पर वो एंगल लगा देंगे। ए है तो ए लगा देंगे, बी है तो बी लगा देंगे, सी है तो सी लगा देंगे, डी है तो डी लगा देंगे, अगर थीटा है तो थीटा हम बोल सकते हैं। तो चलिए ये हो गया साइन ए। फिर इसी तरह दूसरा होता है, दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं उसे कोसाइन बोलते हैं। कोसाइन को हम शॉर्ट में लिखेंगे कॉस ए। और तीसरा जो हमारा है वह है टेंजेंट। देखिए तीसरा जो हमारा है उसका नाम होगा टेंजेंट, इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे टेन ए। और चौथा जो है वह है कॉटजेंट, ठीक है, कॉटजेंट, इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे कॉट ए। और पांचवा जो है वह है आपको सेकेंड, वो है आपको सेकेंड। तो सेकेंड है तो इसे हम क्या शॉर्ट में बोलेंगे सेक ए। और जो आपको छठा जो है 6 नंबर जो है वह है कोसेकेंट, उसे हम क्या बोलेंगे कोसेकेंट, और इसे शॉर्ट में हम बोलेंगे कोसेक ए। यानी मैंने आपको क्या बताया, यहां पर फिर से ध्यान दीजिए। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होते हैं, उनका फुल नेम साइन है, साइन को हम शॉर्ट में साइन ए वो लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल होगा वो एंगल लगा देंगे। दूसरा है कोसाइन, उसे कॉस ए बोलेंगे। टेंजेंट उसे टेन ए बोलेंगे। अगला है कॉटजेंट, उसे कॉट ए बोलेंगे। अगला है सेकेंट, उसे सेक ए बोलेंगे। फिर नेक्स्ट जो है सबसे लास्ट है वह कोसेकेंट है, जिसे हम कोसेक ए बोलेंगे। तो हम नाम जान गए, अब इसका हम फॉर्मूला जानेंगे, और इस फॉर्मूला का जो हम नाम देंगे, उस फॉर्मूला का जो नाम देंगे हम रेशियो फॉर्मूला नाम देंगे। यानी हम उसे रेशियो फॉर्मूला आपको बताते हैं, आप क्या करना, इस फॉर्मूला को आप अच्छे तरीके से दिमाग में रखना और इसे याद कर लेना, क्योंकि ये जो आपको रेशियो फॉर्मूला है आपको एक्सरसाइज 8.1 में हर जगह यूज होने वाला है। तो चलिए अब हम इसका नेम जो देंगे वह बोलेंगे रेशियो फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फॉर्मूला, इसके हम नाम देंगे। अब इसके फॉर्मूला के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आपको मैंने 6 रेशियो बताया। पहला होता है साइन ए, दूसरा होता है आपको क्या कॉस ए, और तीसरा आपको होता है टेन ए। अब इन सभी के बारे में हम जानते हैं, इन सभी के बारे में पहले फॉर्मूला जानेंगे, फिर हम जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को जानेंगे। सबसे पहले नंबर देखिए हमने लिखा साइन ए। तो देखिए इसमें 6 है, 6 रेशियो है, तो 6 और रेशियो में आपको पता करना। देखिए आपको साइन ए हो गया, इसी का जो अपोजिट होता है याद रखना है कि साइन का जो अपोजिट होता है वह होता है कोसेक ए, ठीक है। और आपको कॉस का जो अपोजिट होता है वह होता है सेक ए, और टेन ए का जो अपोजिट होता है वह होता है कॉट ए। अब इन सभी रेशियो का हम फॉर्मूला जानेंगे, कैसे फॉर्मूला होता है, कैसे फॉर्म होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, उस ट्रिक को आप याद रखना, उस ट्रिक के सहायता से हम इस फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या ट्रिक याद रखना है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, इस ट्रिक को आपको ऊपर में लिखता हूं, आपको याद रखना है, उसी के माध्यम से हम करेंगे। जैसे हमने बोला यहाँ पर जो ट्रिक है वह क्या है, वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। उस ट्रिक का जो नाम है वह ट्रिक है आपको बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको यह ट्रिक याद रखना, ये जो नाम है उसको आपको नाम को याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसके माध्यम से देखिए हम कैसे फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला जो है पहला वर्ड लेना है, ये पहला क्या हुआ P बाय एच, दूसरा देखिए क्या हुआ B बाय एच, और तीसरा क्या हुआ P बाय बी। यानी इसी के द्वारा आपको फॉर्मूला को निकालना है। तो चलिए साइन ए का क्या होगा फॉर्मूला P अपॉन एच होगा,
ठीक है, और cos A का क्या होगा, b अपॉन h होगा, और tan A का क्या होगा, p अपॉन b होगा। फिर से देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या, आपको जो ट्रिक बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अब यहाँ पर देखिए पंडित का p लेना है, मतलब ये जो है रेशियो में आपको करना है, तो p अपॉन h हो गया, यह हो गया b अपॉन h हो गया, और tan का क्या हो गया, p अपॉन b हो गया। ये 3 का फॉर्मूला हो गया। और आपको क्या बताया मैंने, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो अपोजिट होता है यानी ये क्या होगा, h बाय p हो जाएगा। फिर cos का क्या होता है, b बाय h होता है, तो ये हो जाएगा h बाय b हो जाएगा। और देखिए tan का p बाय b होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, b बाय p। इस तरह से हमारा 6 रेशियो जो है, 6 रेशियो फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला का हम यूज आपको 7.1 एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो आप क्या करना, ये सारे चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको जो है आप ये सारे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको क्या हो, जो क्वेश्चन हम करवाएंगे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। चलिए फिर से हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं, उस ट्रायंगल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वह मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आप ध्यान से इस फॉर्मूला को आप याद रखना, और इसी फॉर्मूला के माध्यम से मैं आपको सारा सवाल बताने वाला हूं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपको हो गया राइट ट्रायंगल। अब इस राइट ट्रायंगल के माध्यम से हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। जैसे यहाँ पर हो गया ए, यह हो गया बी, और यह हो गया सी। यह एक राइट ट्रायंगल है। तो आपको मैंने ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनीशन क्या बताया, कि जिसमें हम तीनों साइड्स और तीनों एंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें आपको क्या होगा कि आपको कोई भी एंगल दिया होगा, या कोई भी आपको साइड दिया होगा, यानी आपको 3 साइड दे दी, 3 साइड में से 2 साइड दिया रहेगा। आपको क्या करना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। जैसे मान के चलिए, सपोज दैट ये आपको 90 डिग्री है, मान लीजिए ये है आपको 3 cm, यह है आपको 4 cm, ठीक है। मान लीजिए आपको क्या होगा, यह दिया रहेगा 3 cm, यह दिया होगा 4 cm, 3 cm 4 cm दिया रहेगा। अब देखिए मैं आपको पहले एग्जाम्पल समझा रहा हूं, फिर आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए जैसे मैंने इसमें लिख दिया, फाइंड साइन ए का वैल्यू निकालिए, या मैंने आपको कहा दिया कॉस ए का वैल्यू निकालिए, फिर मैंने आपको कहा दिया यहां पर साइन सी का वैल्यू निकालिए, और यहीं पर हमने बोल दिया कॉस सी का। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला नंबर आपको ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, या मैं आपको एक एग्जाम्पल करवा रहा हूं, उसके माध्यम से आप समझिए, फिर मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। सबसे पहला नंबर आपको क्या याद रखना है, यहां पर देखिए यह फिलहाल अभी हमारे लिए यह बेस हो गया, ठीक है, चूंकि एक ही बात की गई है। तो सबसे पहले राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हुए, राइट ट्रायंगल में क्या फॉर्मूला, पाइथागोरस को यूज करते हुए आप पहले तीनों साइड को पता कर लीजिए, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में मैंने बताया कि जिसमें तीनों साइड के बारे में पढ़ते हैं, तीनों साइड को मेजर करते हैं। तो तीनों साइड को मेजर करने के लिए हमारा 2 साइड है, तो यह आपको मैंने क्या बताया, ये आपको क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम आपको एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यह फॉर्मूला आप जो है क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो, तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो सबसे पहला नंबर यह जो हमारा हाइपोटेनस है, पहले हाइपोटेनस को हम मालूम कर लेते हैं। हाइपोटेनस क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया, या 3 का स्क्वायर हो गया। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये हो गया 25। यह h स्क्वायर हुआ, तो h क्या आपका हो गया 5 हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर है उधर रूट हो जाएगा, यानी h जो है हमारा निकल गया कितना 5 निकल गया। ये स्क्वायर है उधर जाके रूट होगा, 25 का रूट क्या होता है 5, यानी यह हमने निकाल लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन दिया हूं साइन ए कॉस ए। अब आपको यहाँ पर देखिए पहले फॉर्मूला माइंड में रखना होगा। जैसे मैंने बताया था साइन ए पी अपॉन एच होता है, कॉस ए बी अपॉन एच होता है, टेन ए आपको मैंने बताया पी अपॉन बी होता है। तो ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर हमेशा दिमाग में रखना होगा। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताया, लेकिन आप इसको जो है प्रैक्टिस करेंगे, जब प्रैक्टिस करते करते आपको सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, हमें वैल्यू निकालना है साइन ए। एक बात आपको याद रखना है, क्या यहाँ पर ए की चर्चा की गई है, तो मैंने ए के बारे में बात किया, तो अब आपको मैंने बताया कि इसके ए एंगल के अपोजिट साइड जो होंगे वह होंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यह हो गया परपेंडिकुलर, और आपको साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन एच होता है।
तो P अपॉन H होता है, तो ये हो गया 4 आपको परपेंडिकुलर हो गया, और यहाँ पर जो है आपको H कितना हो गया 5, तो यानी पहले का आंसर बोल देंगे 4/5। फिर cos A का ही बात किया गया है, cos A, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए B अपॉन H, तो हम लिख देते हैं B अपॉन H। अब आप यहाँ पर देखिए B हमारा क्या है, B हमारा 3 है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बेस जो होता है वो बेस कौन सा होता है, तो जो एंगल देखिए एडजेसेंट जो साइड होते हैं एंगल ए का, यहाँ पर ए की चर्चा की गई है, तो ए के एडजेसेंट साइड जो होगा वह कहलाएगा, यानी जो भी एंगल होगा उसका जो एडजेसेंट होगा वो कहलाएगा बेस। तो अब चलिए, तो यहाँ पर बेस हो गया 3, और यहाँ पर देखिए आपको जो हाइपोटेनस क्या हो गया 5, तो ये हो गया 3/5। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सी का चर्चा करेंगे। सी, अब यहाँ पर आ गया सी, तो यहाँ पर देखिए सी लिखा हुआ है, तो सी कहां पर हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारा कुछ चेंज होने वाला होगा। आप एक बात याद रखना, बेस और परपेंडिकुलर वह एक फिक्स नहीं होता है, बेस और परपेंडिकुलर हमेशा चेंज होते रहता है। वो कैसे चेंज होता है, तो चेंज होने का रीजन ये है कि एंगल को देखेंगे, किस एंगल का चर्चा किया गया। और आपको पता है, जैसे मान के चलिए आप घर में देखते होंगे या सामान्यतः जनरली लोग यूज करते हैं, बोलते हैं कि इस घर का बेस जो है मजबूत है। बेस का मतलब क्या हुआ, यानी शुरुआत, यानी जहां जिस पॉइंट से शुरुआत किया गया है वह उसके लिए बेस होता है। तो यानी अगर यहाँ पर सी बोल दिया है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है सी, तब सी के लिए ये होगा बेस। और ऐसे भी हम बताए थे सी जो एडजेसेंट साइड होता है, एडजेसेंट साइड जो होता है वो होता है बेस। तो ये सी के एडजेसेंट साइड है, तो यानी यहां पर होगा यह बेस। यानी अब सी के लिए जो होगा, यानी पहले देखिए साइन सी जो है, पहले साइन सी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो साइन सी, पहले हम साइन का फॉर्मूला लिखते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन H, फॉर्मूला हम लिख लिए P अपॉन H। अब यहां पर देखिए, तो यह जो सी है, यह जो सी की बात कही गई है, यह हो गया बेस, और इसके अपोजिट जो होगा वह होगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या हो गया आपको 3 होगा, तो यहां पर आप लोगे 3, और H जो है वह नहीं चेंज होता, H आपको 5 ही रहेगा। बस यही चीज देखना है। सी का चर्चा किया गया है, तो सी के बारे में बताया गया, तो सी के लिए बेस यह होगा और परपेंडिकुलर यह होगा। ऐसे भी आप माइंड में सेट कर लो, सी की बात की गई है, तो सी के लिए यह, सी जहां से शुरुआत होगा उसके लिए वह बेस होगा, तो सी के लिए यह बेस हुआ और यह परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, उसी तरह cos सी है, तो B अपॉन H फॉर्मूला होता है, तो B अपॉन H फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर C की बात कही गई है, तो C के लिए B हो गया कितना 4 हो गया, और H हमारा क्या हो गया 5 हो गया। तो इस तरह से हम क्या किया, आपको एक एग्जाम्पल दिए। इस एग्जाम्पल में मैं आपको यह समझाने का कोशिश किया कि एंगल ए के बारे में बताया गया, ए की चर्चा किया, तो ए के लिए बेस यह हुआ, परपेंडिकुलर यह हुआ। जबकि सी की बात की गई, तो सी के लिए बेस यह हुआ और परपेंडिकुलर यह हुआ। यानी जिस एंगल के बारे में बताया जाएगा वह उसकी जो बगल में एडजेसेंट साइड जो होंगे वह होंगे बेस, और जो उसके अपोजिट होंगे वह होंगे परपेंडिकुलर। यानी बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहता है, वो फिक्स नहीं रहता है। लेकिन हाइपोटेनस क्या आपको पता है, हाइपोटेनस सबसे लंबी साइड होती है, तो वो चेंज नहीं होता है। तो चलिए, ये था आपका बेसिक था क्लास। अब हम आपको एक्सरसाइज 7.1 का एक एक क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं, तो आप इसे नोट करना है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को हम समझेंगे, क्योंकि थ्योरी आपको मैं बता दिया, उस थ्योरी के बेस पे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं। उस क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो ऐसा करते हैं, जैसा बोल रहा है मैं फिगर एक राइट डाउन कर लेता हूं, एक फिगर में बना लेता हूं, ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए कह रहा है एक एबीसी एक राइट ट्रायंगल, एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी बी पर जो है वह राइट एंगल है। ठीक है, ए बी इक्वल टू, ये देखिए इसको मान लेते हैं ए है, और यह आपको बी है, और यह सी है। अब आपको क्या करना है, ए बी इक्वल टू 24 cm, यह जो है 24 cm है। चलिए इसे हम लिख लिया 24 cm है। पीसी कितना है 7 cm है। ठीक है, तो अब क्या कहता है डिटरमाइन, यानी इसके आधार पर आपको निकालना है साइन ए कॉस ए, फिर साइन सी कॉस सी। अभी जस्ट मैंने आपको ऐसा सवाल बताया था, मैं उसी के बेस्ड अपॉन पे चलिए आपको सॉल्व करते। तो चलिए सबसे पहला नंबर आपको मैंने क्या बताया, ट्रिगोनोमेट्री में तीनों साइड्स को आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है, तीनों साइड हमेशा फाइंड करना होता है। तो तीनों साइड में यहाँ पे 2 साइड है, तीसरी साइड हमारा क्या है AC है, तो AC आपको क्या है हाइपोटेनस है। तो चलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम को लगाते हुए पहले हम निकाल लेते हैं AC, पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है AC क्या है, आपको हाइपोटेनस है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है बेस का और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो चलिए पहले हम AC निकालते हैं। तो AC का स्क्वायर देखिए, AB कितना दिया हुआ है, AB है 24, तो 24 का स्क्वायर। BC आपको कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होगा 576, और इसका कितना होगा 7 का स्क्वायर 49। तो ये हो गया AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर अब यहाँ पर देखिए इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो 625 होगा। तो AC कितना हो गया 25, यानी यह हो गया हमारा 25 cm, क्योंकि 625 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 का स्क्वायर होता है। तो AC की वैल्यू हो गई कितना आपको 25 हो गई। तो यानी यह हमारा निकल गया 25 cm। अब इसी के बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। चलिए पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। देखिए पहला जो हमारा दिया हुआ है वह दिया हुआ है साइन A, फर्स्ट में ही साइन A है और नीचे है आपको कॉस A। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका P/H, और इसका क्या होता है B/H। पहले फॉर्मूला को हम राइट डाउन कर लेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H। अब हम यह देखेंगे कि वह किस एंगल के बारे में चर्चा किया। तो यहाँ पर A के बारे में, यानी यह जो है A, तो आपको मैंने बताया था A जो होगा, जब यह A एंगल होगा, जो यहाँ पर जिस एंगल के बारे में चर्चा करता हो उसका जो उसके जो सामने वाले साइड ये होते हैं, यानी अपोजिट साइड जो होते हैं वह क्या होते हैं आपको, वह कहलाते हैं परपेंडिकुलर। और जो होता है, और जो एडजेसेंट, और जो एंगल के जो होते हैं एडजेसेंट साइड वह होते हैं क्या आपको बेस कहलाता है। तो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, किसके लिए, तो एंगल A के लिए हो गया। तो चलिए यहाँ पर साइन A है तो P/H होता है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कितना हो गया 7 हो गया। H तो फिक्स होता है, X में नो चेंजिंग आता है। उसी तरह अब देखिए यहाँ पर हमें cos A बोला है, यानी A, तो A के लिए बेस यह हो गया, यानी बेस हो गया कितना 24, और यहाँ पर H कितना हो गया 7 हो गया, सॉरी H कितना हो गया आपको 25 हो गया। तो यह फर्स्ट का हमारा आंसर क्या हो गया फाइंड हो गया। अब चलिए उसी तरह हम सेकेंड का करते हैं, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए हमारा कर रहा है साइन C, और अगला जो है हमारा बोल रहा है cos C। तो चलिए साइन C और cos C के बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पर देखिए साइन C, यानी अब जो हमारा C है यह हो गया, तो इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। तभी आपको मैंने तुरंत बताया है, ये जो C है, C यहाँ पर एडजेसेंट साइड जो होता है, C का एडजेसेंट साइड क्या है BC है, यानी वह उसके लिए बेस हो गया, और इसके अपोजिट कौन हुआ AB हो गया, तो यह हो गया परपेंडिकुलर। तो चलिए इसका पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। इसका जो साइन C का फॉर्मूला होगा उसी तरह P/H ही होगा। तो इसके लिए C के लिए P यह हो जाएगा, देखिए C एंगल की बात की गई है तो C के लिए यह P होगा, यानी AB होगा, AB हो जाएगा P, इसके लिए C के लिए होगा। तो यहाँ पर यानी P हो गया कितना 24 cm, और H क्या होता है वो फिक्स होता है 25 ही होगा। फिर C की बात कही गई है cos C के बारे में, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। cos C का क्या होता है B/H। अब C का बात करेंगे, C यहाँ पर है, ध्यान देना C यहाँ पर है आपको, और यह उसका एडजेसेंट साइड है, तो यह हो गया उसके लिए बेस। तो यानी यह जो होगा BC उसके लिए बेस हो गया, यानी ये कितना है 7 है, और H क्या है 25 है। इस तरह से हमने क्या किया, आंसर निकाल लिया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप क्या करें, इसे राइट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें।